अगरचे हमने मसीह को जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 5वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सबके वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 63, उसकी 2 से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानिद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मक़दिस में तुझे ताकता हूँ, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूँ। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा, मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम्द करेगा, क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है, और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूँ। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ मरियम, हमें बता कि तूने रास्ते पर क्या देखा। कब्र जिसमें जो जिंदा है रखा गया था, मैंने मसीह को जलाल के साथ जिंदा देखा है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 20वां बाब 1 से 2 और फिर 11वीं से 18वीं आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही, और रोती हुई झुकी और कब्र में नज़र की, और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पैंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसे यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया,
मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।